गाइस फिर से वी हैव 2 न्यू वल्नरेबिलिटीज इन आवर रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हो कि ठीक 3 दिसंबर 2025 को ही एक एकदम 10 आउट ऑफ 10 इतना सीवियर वाला जो वल्नरेबिलिटी है वो रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट में पता लगाया गया था। एंड इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड करके आपको ये बताया था कि हाँ भाई, करना कुछ नहीं, आप खाली अपग्रेड कर लो टू दी लेटेस्ट पैच या जो भी आपका माइनर वर्जन होगा उसमें। बट देन अगेन अभी आप देख सकते हो 11 तारीख, आज क्या है, आज 13 तारीख, 11 तारीख को इन्होंने वापस इस क्रिटिकल ये जो भी वल्नरेबिलिटी है इसको और देख रहे थे कि भाई कुछ छूट तो नहीं गया। भाई वो चेक करने के चक्कर में इनको 2 और न्यू वल्नरेबिलिटीज का पता चल गया है। एंड दैट इज नंबर 1 डिनाइल ऑफ सर्विस एंड द सेकंड वन इज योर सोर्स कोड एक्सपोजर। तो डिनाइल ऑफ सर्विस को भी इन्होंने हाई सिविरिटी पे रखा हुआ है, सोर्स कोड एक्सपोजर को इन्होंने मीडियम पे रखा हुआ है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस को एकदम सिंपल आप ऐसा समझो कि जो अटैकर्स है नाउ दे कैन हैंग और क्रैश योर सर्वर, एंड द सेकंड वन ये जो सोर्स कोड एक्सपोजर आप समझ चुके हो कि मतलब आपका जो सर्वर कोड है उसमें आप ऑब्वियसली सीक्रेट की आप रखते हो। अगर आप env वेरिएबल यूज करो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं करो, बट जो भी हो आपका जो सर्वर कोड में जो भी आपके सीक्रेट डेटा उनको अब ये ट्रिक करके पता लगा सकते हैं। तो डेट्स वाई इसको मीडियम एंड इसको एकदम हाई करके रखा गया। तो बताना चाहूँगा ये 2 न्यू वल्नरेबिलिटीज के कारण अब फिर से आपको अभी इसी वक्त अपने जो रिएक्ट एंड नेक्स्ट का जो भी आपका प्रोजेक्ट उसको फिर से अपग्रेड करना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, तो अब आप बोलोगे यार 3-4 दिन पहले ही तो मैंने अपग्रेड कर लिया ये वाली वल्नरेबिलिटी के चक्कर में। तो अच्छी बात है, आपने की एंड करना भी चाहिए, लेकिन इन्होंने क्लियर बोला कि अभी भी अगर आप अपडेट हो चुके हो लेकिन अभी भी आप इस वाले पर्टिकुलर वर्जन में हो देन दे आर दिस आर इनकम्प्लीट, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिख दिया है। तो आपको फिर से अपडेट करना पड़ेगा। मतलब ये है कि गाइस आप बस इतना पकड़ लो कि इससे बचने के लिए आपको फिर से जो लेटेस्ट इनका जो वर्जन है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। वर्जन मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर नेक्स्ट के वर्जन 14 पे हो तो आपको 15 पे शिफ्ट होना पड़ेगा, नहीं, मेजर अपडेट करने की नीड नहीं है, बट जो पैच है या जो माइनर वर्जन होते हैं या जो माइनर अपडेट होता है वो आपको करना है खाली, ठीक है। एंड डोंट वरी, अब आपको मन में आ रहा है आई नो कि कौन से ऐसे वर्जन से जो अफेक्टेड है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे वर्जन से भी ज़्यादा अगर आप रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट यूज़ करो तो वो अफेक्टेड है। रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट आप ऐसा पकड़ लो कि अगर आप नेक्स्ट.जेएस का वर्जन 13 एंड उसके ऊपर अगर आप यूज़ कर रहे हो एंड अगर आप ऐप राउटर यूज़ कर रहे हो तो मतलब आप बेसिकली रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट यूज़ कर रहे हो, तो आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। एंड अगर आप रिएक्ट.जेएस यूज़ करो विद द हेल्प ऑफ वीट, जो कि मुझे लगता है हर कोई मोस्टली उसी के थ्रू ही करते हैं, तो आपको कुछ टेंशन नहीं लेना क्योंकि वो तो क्लाइंट साइड हो गया। एंड अगर आप नेक्स्ट.जेएस यूज कर भी रहे हो लेकिन आप पेज फोल्डर पेजेस फोल्डर यूज करो तो भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो मेन पंगा हो रहा है वो है रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट के साथ, ठीक है। चाहे वो नेक्स्ट में हो या अगर आप रिएक्ट को इंडिविजुअली रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट यूज करो तो आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा फिर से। अगेन आपने इसके लिए भी किया होगा, अच्छी बात, लेकिन ये 2 वल्नरेबिलिटीज के लिए अगेन आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। तो डोंट वरी, यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि अगर आप वर्जन देखो नेक्स्ट.जेएस, एंड मोस्टली आज के टाइम में रिएक्ट बोलते लेकिन करते सब नेक्स्ट.जेएस ही यूज है, ठीक है। एंड नेक्स्ट.जेएस को अगर आप बराबर अपग्रेड कर देते हो ना तो उसके अंदर जो रिएक्ट बाय डिफॉल्ट आता है वो अपने आप टैकल कर लेता है, मतलब नेक्स्ट.जेएस अपने आप हैंडल कर लेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एंड रिएक्ट में अगर आप रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट कस्टम यूज करो इंडिविजुअली तो आप अपग्रेड कर लो। कैसे करना है वो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो इस तरीके से सिंपल, जो लेटेस्ट वर्जन अगर है तो कुछ इस तरीके से आप अपग्रेड कर सकते हो। npm इंस्टॉल रिएक्ट @ जो भी करंट स्टेबल एंड एकदम सिक्योर वर्जन है, बस आप इस तरीके से इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। वो यहाँ पे इन्होंने दी है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा अगर आप इस पे आओगे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दे दी है। अगर ये है तो इस पे आप अपने आप को अपडेट कर लेना इस पर्टिकुलर वर्जन पे, लेकिन मोस्टली नेक्स्ट.जेएस करेंगे तो यहाँ पे पूरा अच्छे से टेबल दिया है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। वर्जन 14 पॉइंट जो भी ये आपका मेजर हो गया, इसके बाद आपका माइनर आता है एंड देन पैच आता है, 3 होते हैं ना, मेजर, माइनर एंड देन पैच, है ना। तो मेजर को कुछ मत करना, बट ये जो माइनर एंड देन पैच उसको अपग्रेड करना है आपको। अगर आप वर्जन 13 से नीचे हो तो ये कर दो, अगर आप 14 पॉइंट समथिंग में हो तो इस पर अपग्रेड कर लेना। 15.0 देखो ये सिर्फ पैच वाला है तो 0.7 में आ जाना, अगर आप 15.1 वाले में हो तो 11 में आ जाना, 15.5 वाले में हो तो 15.5.9 वाले में आ जाना। एंड अभी तो 16 भी ऑलमोस्ट आ ही गया कैनरी मतलब स्टेज में, तो आप देख सकते हो इस वाले पे आप उसको अपडेट कर देना, अब बेसिकली अपग्रेड कर लेना। करना कैसे है वो भी इन्होंने दी रखी है यहाँ पे, करना कुछ नहीं, npm इंस्टॉल नेक्स्ट, बस उसके बाद @ लगा के जो भी सिक्योर आपका पैच वाला वर्जन रहेगा उस पर आपको क्या करना है, अपग्रेड करना है।
जस्ट कॉपी कर लो एंड यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया ये जो दिख रहा है कुछ इस तरीके से आपको बस क्या करना है, टाइप करके बस एंटर हिट कर देना। अगेन वो ये पिछले हफ्ते भी I mean 2 हफ्ते पहले भी अपग्रेड ही करना था, अभी भी फिर से अपग्रेड करना है, लेकिन जरूर करना है रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट यूज कर रहे हो तो गाइस एट द एंड में बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप एक डेवलपर हो एंड रियली में आप ग्रो करना चाहते हो तो आप जिस भी प्रोग्राम पे काम कर रहे हो ना उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है प्लीज़ एटलीस्ट हफ्ते में ही सही एक बार तो आप विजिट करके देख लो कि हाँ भाई कुछ नया उनमें आया कि नहीं। लेट इट बी कोई नया अपडेट हो सकता है, कोई नया कुछ हुक्स कह लो अगर रिएक्ट की बात आ रही है, या कोई नया इंपॉर्टेंट फीचर उन्होंने अपग्रेड किया कि नहीं, या इस तरीके के ब्लॉक्स आके चेक करो कि कोई वर्नेबिलिटी या सब कुछ ठीक है कि नहीं। बस इतना कर लीजिए एंड रेस्ट तो अब हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वी लव रिएक्ट एंड नेक्स्ट, बट अब धीरे धीरे ऐसा होते जा रहा है एंड ठीक है क्या ही बोल सकते हैं ना, लाइक अब जितना वर्जन आएगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगा ही, इट जस्ट हमें प्रिपेयर रहना है कि सब कुछ ठीक हो, ठीक है। बट यस गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज आप अगेन अगर आपने ये दिसंबर 3 वाले के लिए अपग्रेड किया था तो अगेन फिर से आप अपग्रेड कर लीजिएगा। मैंने आपको पूरा दिखा दिया कि किस वर्जन में अपग्रेड करना है तो प्लीज कर लीजिएगा। रेस्ट इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी भर भर के शेयर कीजिए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ गाइस, क्योंकि कितनी मेहनत करके उन्होंने वेबसाइट बनाया होगा, सर्वर पे काम किया होगा एंड ऑन द स्पॉट सब चला गया, हैंग क्रैश हो गया, फिर आप क्या करोगे। सो दैट्स वाई प्लीज़ दोस्तों को जरूर भेज दीजिएगा एंड अपग्रेड जरूर करना। एट द एंड गाइस बस इतना कहना चाहूंगा कि रिएक्ट वर्जन 19 के ऊपर पूरा प्लेलिस्ट एंड नेक्स्ट.जेएस का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके ऊपर पूरा प्लेलिस्ट एंड नेक्स्ट.जेएस के थ्रू तो आप मैं एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो प्लीज़ इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा एंड इसको भी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।